इस्लाम में युद्ध, जिसे अरबी में हारब या किताल कहा जाता है, एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल विषय है जिसे केवल विशिष्ट परिस्थितियों और कठोर नैतिक नियमों के तहत ही अनुमति दी जाती है। ये जिहाद के व्यापक अर्थ से अलग है, क्योंकि जिहाद का अर्थ केवल सशस्त्र संघर्ष नहीं, बल्कि हर तरह का संघर्ष और प्रयास होता है जिसमें आत्मसुधार, सत्य का प्रसार और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास भी शामिल हैं। इस्लामी नजरिए से युद्ध की परिभाषा और शर्तें। इस्लाम में युद्ध को अंतिम उपाय, लास्ट रिजॉर्ट के रूप में देखा जाता है, जब शांति और बातचीत के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके लिए कुछ मौलिक सिद्धांत और शर्तें हैं। 1. रक्षात्मक युद्ध, डिफेंसिव वॉर। इस्लाम में युद्ध की प्राथमिक अनुमति आत्मरक्षा के लिए है। अगर मुसलमानों पर हमला किया जाता है, उन्हें उनके घरों से निकाला जाता है या उन्हें अपने धर्म का पालन करने से रोका जाता है, तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए लड़ने की अनुमति है। कुरान में कहा गया है, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन हद से आगे मत बढ़ो। निस्संदेह अल्लाह हद से आगे बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। अल बकरा